हर हर महादेव। आज हमारे चंद्रायण यज्ञ का 24वां दिन और आज का दिन है रविवार। तो सबसे पहले हमने किया श्री पूर्ण गुरु जी का प्रणाम। श्री पूर्ण गुरु जी को प्रणाम करने के बाद मैं आ गया अपने किचन में, क्योंकि किचन में आकर के मुझे पीना होता है गुनगुना पानी। तो पानी रख दिया था मैंने गर्म होने के लिए गैस पर, और अपना मैं बनाने लगा था एक वीडियो। मैं कहा इतने अपना वीडियो शूट किया जाए। उसके बाद मैंने अपना कांच के गिलास में किया पानी, और मैंने कांच के गिलास में पानी करके अपने 2 गिलास लिया था पानी पी। मैंने कल भी कहा था कि जैसे जैसे चंद्रायण यज्ञ का समापन नज़दीक आ रहा है, यानी कि रक्षाबंधन की पूर्णिमा नज़दीक आ रही है, दिल में एक अलग उमंग उत्साह दोनों आ रहे हैं। क्योंकि चंद्रायण यज्ञ की जो प्रक्रिया है ना, ये वाकई शानदार है। श्री पूर्ण गुरु जी कहते हैं। हम चलते हैं अपने अंत पूजा के रूटीन पर। तो उठा करके गद्दा, हमने उठा लिया है गद्दा, और आज लोकेशन देखते हैं कि कहाँ बैठते हैं। क्योंकि मौसम में थोड़ी नरमाई है और हल्की घटा छाई हुई है, काले काले बादल छाए हुए हैं। सुबह सुबह का नज़ारा है जो बेहद शानदार है। जो इस सुबह का नज़ारा लेता है ना भाई, वो जहाँ तक मैं देखता हूँ, नोटिस करता हूँ, केवल गांव का व्यक्ति ही लेता है। जो शहरों का व्यक्ति होता है, जो शहर में रहने वाला व्यक्ति है ना, वो सुबह सुबह का नज़ारा जो ब्रह्म मुहूर्त का है या सूर्य उदय होते हुए, उसने मुझे नहीं लगता देखा हो। और ये जो स्थान है ना, वो श्री परमधाम है। और यहाँ पर जो ग्रीनरी आप देख रहे हो, यानी हरियाली जो देख रहे हो, ये पार्क, चारों ओर से पार्क में हरियाली ही हरियाली है। यहाँ पर बैठकर आध्यात्मिक पूजा करने से, यानी अंतः पूजा करने से मन को एक असीम शांति मिलती है। जो श्री पूर्ण गुरु जी कहते हैं कि एकांत में रहकर, यहाँ आप मेरे पीछे सुबह सुबह जो चिड़िया होती है ना, उसके चहकने की भी आप आवाज़ सुन सकते हैं। अंतः पूजा करने के बाद हम लोग आ गए थे अपने हॉल में, क्योंकि हॉल में हम सबको करनी थी क्रांतिकारियों की महाआरती। तो सबसे पहले हमने की क्रांतिकारियों की महाआरती। क्रांतिकारियों की महाआरती करने के बाद हम सब लोग करने थे शपथ, जो श्री पूर्ण गुरु जी ने हम लोगों को दी हुई है। उसके बाद सभी लोगों ने क्रांतिकारियों के श्री चरणों में किया प्रणाम, और ये सभी लोग कर रहे हैं क्रांतिकारियों के श्री चरणों में प्रणाम। क्योंकि श्री पूर्ण गुरु जी कहते हैं कि क्रांतिकारियों की वजह से ही हम लोग अपने त्यौहार मना रहे हैं। तो वे रामकृष्ण बुद्ध के समान हैं। फिर मैं आ गया था अपने पार्क में। पार्क में इन लोगों के साथ में बना रहा था वीडियो। और ये हमारे गुड्डू भाई है, और ये हमारे श्री नानक जी है। ये शायद घर पर बात कर रहे थे। मैंने इनसे पूछा कि घर बात कर रहे हो? कहने लगे हाँ, कुछ सामान खरीदना है। मैं कहा चलो ठीक है जी। उसके बाद मैंने बनाया भोजन। भोजन बनाने के बाद मैं श्री पूर्ण गुरु जी को दिया धन्यवाद और बैठ गया था भोजन करने के लिए। तो ये मैं श्री पूर्ण गुरु जी को धन्यवाद देने के बाद अपना भोजन करने की तैयारी कर दी थी शुरुआत। दोस्तों, हमारे जनरेटर का हो गया था तेल ख़त्म, तो हम भैया तेल लेने के लिए चल दिए। ये सामने खड़ा है हमारा प्रशांत भाई। क्या कह रहा है को, भैया आ जाओ जल्दी करके, देर हो रही है। मगर देर कौन सा, तुम्हारी ट्रेन रुक रही। कहने लगा मुझे भी अपने घर जाना, मेरी बहू इंतज़ार कर रही। मगर भाई तेरे घर वाले इंतज़ार करती रहा। ठीक है भाई, अब उसका दिखा रहा है। ये देखे भाई, ट्रेन की पटरी पार करके जाना पड़ रहा है भाई। बाइक उधर ही खड़ी। ये प्रशांत आया, देखो दिखा दे रहा है। तो भाई चलते हैं डीजल लेने के लिए। चलते हैं, कैसे कैसे देखते हैं भाई। ट्रेन तो नहीं आ रही कहीं, क्योंकि भाई दोनों साइड देखना ज़रूरी होता है। ना इधर से आ रही और ना इधर से आ रही। ना दिल्ली से देहरादून वाली आ रही और ना देहरादून से दिल्ली वाली आ रही। तो अपना चलते हैं। बाइक हमारी खड़ी है ट्रेन की पटरी से बाहर, दूसरी साइड। तो बने रहे मेरे ब्लॉग में, आगे आगे देखिए होता क्या है, मज़ा आएगा गाइस।
फिर हम चल देते अपनी बाइक पर मेरा भाई जो प्रशांत है वो बाइक चला रहा था, मैं पीछे बैठा हुआ वीडियो बना रहा था और कह रहा था कि हम आ गए थे NH 58 हाईवे पर, क्योंकि हमें जाना था डीजल लेने के लिए। फिर मैं बात कर रहा था कि भाई जो भी काम हमें श्री परमधाम के करने में आनंद आता है, मज़ा आता है, और उसको करने में ना हमें एक अलग ही उत्साह रहता है। ऐसे काम हम अपने घर के नहीं कर पाते। तो पता नहीं क्या है कि श्री परमधाम के जो भी कार्य है, चाहे वो छोटे से छोटा हो चाहे बड़ा से बड़ा हो, यदि हम उसको करने की कोशिश करते हैं, उसकी तरफ उसको करते हैं, तो एक अलग ही एहसास होता है। फिर हम पहुंच गए थे पेट्रोल पंप पर जाकर के हमने पेट्रोल पंप वाले भाई साहब हाँ भाई तेल डालना है, कहना भैया कितना डालना है भाई, मगर जेब में पैसे देख लो कितने बड़े, और ये कर देते थे ना तेल डालने की शुरुआत। हमारे बड़े भाई है, क्या नाम है आपका भैया? किशन पाल भाई, ये हमारे ब्लॉग भी देखते हैं, ब्लॉग भी देख रहे हैं यार हमारा। ये रिलायंस का पेट्रोल पंप है भाई, अंबानी का। फिर इस भाई ने हमारी कैन में डाल दिया था तेल, और तेल लेकर के हम आ गए थे फिर अपने घर आकर के देखा तो मौसम बहुत ज़्यादा बिगड़ चुका था, क्योंकि काली काली घटाई छा चुकी थी और ऐसा लग रहा था कि बारिश बस अभी पड़ जाएगी, और आज बारिश ऐसी पड़ेगी बस कुछ कहने क्या है। तो फिर मैं भी अपनी वीडियो बनाने लगा था, शूट करने लगा था, अपने आप को दिखाने लगा था कि भाई अपने आप को भी दिखा ले, क्योंकि मौसम बहुत ज़्यादा ख़राब है और बारिश पड़ गई तो आज कतई जुल्म हो जाएगा भाई। आप देख सकते हैं कि कितना भयंकर बादल आ चुका है, जो काली काली घटाएं छा गई है, ये आप देख सकते हैं। ऐसा लग रहा है कि इतनी तेज बारिश और तूफान आ सकता है कि उसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती। ये आप लोग देख रहे हैं, ये देखें काले काले घनघोर काले बादल बिल्कुल। भाई अगर आज बारिश पड़ गई ना, मैंने कह रहा कतई जुल्म ढा देगी, इतना तगड़ा मौसम हो रहा है। फिर शाम का समय हो चुका था, हमारे जो सहयोगी है वे भी आ चुके थे, तो हम लोगों ने श्री पूर्ण गुरु जी महाराज के आदेशानुसार अपने घरों में जला देते 5 दीपक, क्योंकि श्री पूर्ण गुरु जी महाराज कहते हैं कि इस चंद्रायण यज्ञ के पवित्र महीने में कम से कम 5 दीपक प्रज्वलित करना अनिवार्य है। उसके बाद सभी लोगों ने की बैठ करके श्री पूर्ण गुरु जी महाराज की वंदना, क्योंकि सावन का महीना चल रहा है और चंद्रायण यज्ञ का पवित्र महीना चल रहा है। तो श्री पूर्ण गुरु जी कहते हैं कि सावन के पवित्र महीने में जो चंद्रायण यज्ञ का पवित्र महीना होता है, इसमें शाम के समय गुरु वंदना और भजन कीर्तन करने आवश्यक होते हैं। उसके बाद हमने क्या श्री पूर्ण गुरु जी के चरण में प्रणाम, और आज का व्लॉग हम करते हैं यहीं समाप्त।